नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न का हम यहाँ बात करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न कह रहा है कि तीन संख्याओं में, ठीक है, तीन संख्या है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर क्या है। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि उसके पास कितनी संख्या है। उसके पास तीन संख्याएं हैं और तीन संख्याओं में एक रिलेशन दिया है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की तीन गुनी है। ठीक है, तो हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो दोनों में फिट बैठ जाए। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी 6x है। ठीक है, ये हमने मान ली कि पहली संख्या हमारी 6x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या की ये दोगुनी है, दूसरी संख्या 3x होगी और तीसरी संख्या हमारी 2x होगी। ठीक है, हमने एक ऐसा नंबर मान लिया है जिससे कि हमारा पूरा इक्वेशन फिट हो जाए, जो उसने बात कही है वो फिट हो जाए। तो इस तीनों नंबर में फिट हो रही है कि हमने पहला नंबर माना जो कि दूसरे नंबर का 2 गुना है और तीसरे नंबर का 3 गुना है। ये हमने मान लिया। अब उसने कहा है कि यदि उन तीनों संख्याओं का औसत, ठीक है, तो औसत क्या होता है, जितनी संख्याएं दी गई हों उन सबको जोड़ दो और उतनी ही संख्याओं का भाग लगा दो, तो वो होता है उसका औसत। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 9 और 2 11, 11x होगा इसका टोटल और संख्याएं हैं 3, तो 3 का लगा देंगे भाग, बराबर में हो जाएगा 44। ठीक है, ऐसा प्रश्न ने जो दिया है वो हमने निकाल लिया है। अब इसको काट देंगे, 11 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा और 3 का गुणा 4 में होगा तो x बराबर निकल के आ जाएगा 12। ठीक है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है। अब उसने पूछा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर क्या है। तो पहली संख्या तो है 6x और तीसरी संख्या है 2x। तो 6 में से जब 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, 4x बचता है और x की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, 12 दी गई है। तो 4 गुणा लिखेंगे 12 और 12 चुक होता है 48। तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है। तो यानी इस प्रश्न का आंसर 48 आ जाएगा। यहाँ से हम एक और कर सकते हैं, जब हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो हम तीनों संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणा करके तीनों संख्याओं को निकाल लेंगे और फिर घटा लेंगे, लेकिन हमें सिंपल बनाना है इसलिए पहले हमने माइनस कर लिया और फिर गुणा किया, तो हमारा आंसर हमें डायरेक्टली 48 मिल गया, जो कि बी नंबर के ऑप्शन में था। इसलिए हमने बी नंबर के ऑप्शन पे टिक लगा दिया है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।